हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि स्मैकडाउन के एंड में तो आकर रोमन रेंस ने अपने रॉयल रंबल मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही दिया, बट उन्हें आरकेओ पड़ते हुए दिखता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, यानी कि ना तो उन्हें सोलो सिक्वा बचा पाए ना ही जिमी ऊसो। बट क्या अब स्मैकडाउन में वापस आने वाले हैं रोमन रेंस के राइट हैंड मैन यानी कि मेन इवेंट जे ऊसो उनकी हेल्प करने के लिए? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, इसके अलावा कौन सा दो बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है मेंस रॉयल रंबल मैच में। सो सबसे पहले गाइस हम उसी दो बड़े रिटर्न के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि अब बस हम लगभग एक हफ्ते दूर है रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट से, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले से कई सारे सुपरस्टार्स ने कहकर रख दिया है कि वही जीतने वाले इस साल का रॉयल रंबल मैच रिटर्न रूमर्ड है। और इस लिस्ट में गाइस दो और रिटर्न जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रिटर्न तो है फॉर्मर WWE चैंपियन बिगी का, एंड सेकंड रिटर्न है अंड्राडे का। अब अंड्राडे के बारे में तो मैंने आप सबको बताया ही था कि एक्सपेक्टेड है कि वो अब WWE में आने वाले, ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि वो हमें डे 1 में भी देखने को मिल सकते, लेकिन वहां देखने को नहीं मिले। बट अब फाइनली अपडेट निकल कर आ चुकी है कि WWE एंड उनके बीच एग्रीमेंट हो चुका है और WWE उनका रिटर्न कहीं पर भी करवा सकती है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड जगह जो है वो है मेंस रॉयल रंबल मैच ही। वहीं बिगी के बारे में कर ली जाए बात तो आप सबको पता ही है, लगभग 2 सालों पहले बिगी को हमें नेक इंजरी होते हुए दिखी थी और उसके बाद से ही वो हमें WWE में देखने को नहीं मिल रहे थे। बट गाइस फाइनली WWE के लिए बिगी का रिटर्न ऑफिशियल हो चुका है। लेकिन हाँ, ये रॉयल रंबल मैच के लिए नहीं है, बल्कि रॉयल रंबल से 3 दिन पहले होने वाले दी बम शो के लिए, जहां पर वो हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यू डे के साथ। अब वो दी बम शो पर तो आने वाले में भी हो सकता है वो वहां पर हमें डिक्लेयर करते हुए दिख जाए अपने आप को 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए, बिकॉज लगभग 1.5 से 2 सालों के बाद हमें बिगी WWE में देखने को मिलने वाले, तो डेफिनेटली से वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं एंड WWE के पास उनके लिए कुछ प्लान्स है। इसलिए लेट्स सी कि बिगी दी बम शो में क्या कुछ कहते हैं एंड क्या उनका रिटर्न हमें देखने को मिलता है रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में या फिर नहीं। वैसे आप इन दोनों में से किसके रिटर्न के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रॉयल रंबल में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, तो आप सबको पता ही है इस वीक का स्मैकडाउन ओवरऑल एक काफी अच्छा शो रहा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बट स्मैकडाउन के बाद भी हमें एक काफी बड़ा मैच देखने को मिला और वो मैच था कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच। और आप सबको पता ही है यहाँ पर किसकी जीत हुई होगी, यानी कि कोडी रोड्स की। और मैच के बाद हमें कोडी रोड्स एक काफी लंबा चौड़ा प्रोमो कट करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं मैं अब बिना चैंपियनशिप के घर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इस साल फिर से जीतने वाला हूँ रॉयल रंबल मैच, जाने वाला हूँ रेसलमेनिया में और वहां पर जीतने वाला हूँ चैंपियनशिप एंड करने वाला हूँ अपनी स्टोरी को फिनिश। यानी कि गाइज भले सीएम पंक एंड रॉक आ चुके हैं कोडी रोड्स के रास्ते में, लेकिन कोडी रोड्स अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वही जीतने वाले हैं इस साल का मेंस रॉयल रंबल मैच। वैसे हम सब जब इतने पास आ चुके हैं रॉयल रंबल के, तो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस साल का मेंस रॉयल रंबल मैच, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और फाइनली बात कर ली जाए हमें क्या रोमन रेंस के राइट हैंड मैन मेन इवेंट जे ऊसो रिटर्न करते हुए दिखने वाले स्मैकडाउन में एंड वो हेल्प करने वाले हैं रोमन रेंस की। सो आप सबको पता ही है जब से जे ऊसो निकले हैं ब्लड लाइन से, देन ब्लड लाइन के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही, यानी कि उनका एक तरह से डोमिनेंस खत्म हो चुका है। और आज की स्मैकडाउन में भी हम सब ने देखा कि रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए स्टार्टिंग में नहीं आए थे, लेकिन निक एल्डिस ने ये बोला अगर रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम बना देंगे इस ट्रिपल थ्रेट मैच को वैकेंट अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। यानी कि रोमन रेंस के पास से ले ली जाएगी उनकी चैंपियनशिप और हमें वैकेंट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा इन तीनों के बीच। और उसके बाद सोलो सिक्वा ने रोमन रेंस को कहा तो था कि टेंशन नहीं लेने के लिए मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा। उन्होंने एक तरह से किया भी, क्योंकि हमें एले नाइट और एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिल रहा था और दोनों ही पर हमें सोलो सिक्वा अटैक करते हुए दिखते हैं। बट जब उनका मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन के साथ, देन रैंडी ऑर्टन उन्हें आरकेओ लगाकर हमें क्लीन हराते हुए दिखते हैं। उसके बाद फिर एले नाइट एजे स्टाइल्स भी रिंग के अंदर आ जाते हैं और दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें रैंडी ऑर्टन सबसे पहले एले नाइट को आरकेओ लगाते हुए दिखते हैं, फिर एजे स्टाइल्स को, और एट दी एंड हमें पीछे से आते हुए दिखते हैं रोमन रेंस एंड सुपरमैन पंच लगाते हैं रैंडी ऑर्टन पर। फिर वो निक एल्डिस से कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं और उसे कर देते हैं साइन। बट फिर जब वो स्पीयर लगाने जा रहे थे रैंडी ऑर्टन को, देन रैंडी ऑर्टन उसे काउंटर कर देते हैं आरकेओ में, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने 2017 के रॉयल रंबल मैच में कर रोमन रेंस को किया था एलिमिनेट एंड जीता था उस रॉयल रंबल मैच को। यानी कि गाइस ब्लड लाइन मिलकर भी हमें नहीं रोक पाई रैंडी ऑर्टन को। तो क्या अब जे ऊसो आने वाले रोमन रेंस की मदद के लिए? तो आप सबको पता ही है स्टार्टिंग में जब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अनाउंस हुआ था, देन सबसे ज्यादा डरे हुए जे ऊसो ही थे, लेकिन जे ऊसो को माफ कर दिया था रैंडी ऑर्टन ने, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब जे ऊसो बदल चुके हैं। यानी कि गाइस रैंडी ऑर्टन को अभी जे ऊसो पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है, यानी कि वो ब्लड लाइन में जे ऊसो के अलावा किसी मेंबर
नंबर पर नहीं करते ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट को हो सकता है हमें ब्रेक करते हुए दिख जाए जे उसो। और आज के स्मैकडाउन में भी हम सब ने देखा कि रोमन रेंस खुद ईट नो ईट वर्ड का यूज करते हुए दिखते हैं। और वैसे भी अभी जे उसो के साथ रॉ में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, उन्हें वापस आना ही है स्मैकडाउन में, बिकॉज उनका एंड जिमी उसो का मैच रूमर्ड है रेसलमेनिया 40 के लिए। इसलिए हो सकता है सबसे पहले तो आकर वो रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर रोमन रेंस को बचाते हुए दिखे, एंड फिर हमें देखने को मिले वो बिट्रे करे इस बार जिमी उसो को एंड अपने पास्ट का बदला ले। इसलिए जे उसो को जब स्मैकडाउन में आना ही है बस 1-2 महीने में, तो हो सकता है यही वो तरीका हो उन्हें स्मैकडाउन में लाने का। नहीं तो एक और तरीका तो आप सबको पता ही है, वो रॉक के साथ हमें आते हुए दिख सकते हैं। इसलिए लेट्स से कि आखिर WWE क्या कुछ करती है प्लान। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप जे उसो एंड रोमन रेंस का रियूनियन देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।